मेरे प्रिय बच्चों, इसके पहले हम आपको बोले थे कि पोषण के बाद हम श्वसन के बारे में बताएंगे। तो अभी हम श्वसन और उसके संबंधित बातों को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ध्यान से देखिए। एक श्वसन, सबसे पहले आप श्वसन की परिभाषा को देखें। ऐसे तो आपको मालूम है, श्वसन एक जीव प्रक्रम है और इस प्रक्रम में पोषण द्वारा प्राप्त ग्लूकोज, जो भोजन हम करते हैं उसके पचने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, वही ग्लूकोज रक्त के माध्यम से हमारे कोशिका में प्रवेश करता है, तो वहां ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है और उसी विघटन के उपरांत एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वह एटीपी हमारे शरीर के लिए ईंधन होता है और उसी ऊर्जा का रूपांतरण हमारे जैव प्रक्रम क्रिया में होती है। इस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहेंगे। लेकिन श्वसन को पूर्ण रूप से समझना सिर्फ परिभाषा से संभव नहीं है। हमें बहुत कथन को सीखना होगा, जानना होगा। तो ऐसे कुछ आप ध्यान दें कि श्वसन की जो प्रक्रम है लग 3 चरण में हो रहा है। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति। इस कथन को एग्जाम में 3 नाम से पूछा जाता है। ऑक्सीश्वसन, फिर एक और नाम है वायवीय श्वसन। इस 3 नाम से प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब हमको समझना है ऑक्सीश्वसन किस तरह पूरा होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये ग्लूकोज का सूत्र आप देख रहे हैं, जो पोषण के उपरांत हमारी कोशिका को प्राप्त होती है। आज जब यही ग्लूकोज को ऑक्सीजन विखंडित करता है तो उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को ऑक्सीश्वसन के उपरांत मिलता है। और देखिए, यहां 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस श्वसन को हम वायवीय श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन कहते हैं। फिर इसका अगर हम दूसरा चरण लेते हैं तो वह होता है ऑक्सीजन की अभाव। देखिएगा, इसको ध्यान देने की जरूरत है। मान लें कि हम कोई कार्य पर डे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, या जो बच्चे आर्मी या फौज की तैयारी करने के लिए दौड़ लगाते हैं तो उसकी पैर में दर्द, या ज्यादा अगर दौड़ लगाएंगे तो पूरा शरीर में कंपन होने लगेगा। ये होता कैसे है? यह सब ऑक्सीजन की अभाव की स्थिति में जो श्वसन होता है उसका परिणाम है। गौर करिए, जब ऑक्सीजन की अभाव होता है, ऐसा इसका कहने का मतलब है कि नहीं, यानी हम अगर आज ऑक्सीजन की जितनी मात्रा लेते हैं, अगर कल हम अचानक अपने फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो उस स्थिति में हमें ऑक्सीजन की अभाव का अनुभव होता है। हम सामान्य क्रियाकलाप में हैं तो ऐसे हमें जितना ऑक्सीजन पर डे लेते हैं उतना मिलता है,
लेकिन अचानक अगर हम अपने क्रियाकलाप को बढ़ा देंगे तो फेफड़े की जो स्थिति पहले से बनी हुई है अचानक ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। उस स्थिति में हमें ऑक्सीजन की अभाव की अनुभूति होती है। इसमें जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो यहाँ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और अधिकांश ग्लूकोज जो है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और बहुत सारी थोड़ी मात्रा में हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा होता है और हमारे मांसपेशियों में सूजन या दर्द की अनुभूति देता है। अब इसके बाद अगर हम आएंगे तो यह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। कुछ संसार में ऐसे भी जीव है, विशेषकर सूक्ष्म जीव यीस्ट, उसको श्वसन लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वह बगैर ऑक्सीजन के अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है, जो निम्न समीकरण से आपको स्पष्ट हो। देखिए यहां ग्लूकोज दिखाई दे रहा है। अनऑक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन में ग्लूकोज का विघटन से आपको क्या बनता है, ध्यान दीजिए, C2H5OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये एथेनॉल जैसे शराब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ बहुत कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिस क्रिया, अगर ये क्रिया एक सूक्ष्म जीव यीस्ट में हो रही है और वह अपने श्वसन के उपरांत अगर एथेनॉल का निर्माण कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किण्वन बार बार एग्जाम में पूछता है। किण्वन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट नामक जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया को पूरा करता है। वही श्वसन प्रक्रिया जो एथेनॉल का निर्माण करती है और वह किण्वन कहलाता है। जितने भी शराब फैक्ट्री है या शराब का निर्माण जहां हो रहा है वहां यही प्रक्रिया से आपको एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो अभी हम आपको श्वसन 3 चरण में हो रही है, इसका समीकरण और बनने वाले उत्पाद को दिखा रहे हैं। पहला चरण वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सी श्वसन 3 नाम से जाना जाता है, जिसका समीकरण हम आपको बताए हैं, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला श्वसन है। दूसरा का हम बताए थे ऑक्सीजन की अभाव। इस परिस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति होती है, सूजन होता है। अगर अधिक मात्रा में बन जाए तो पूरा शरीर में कंपन पैदा हो जाएगा। उपस्थिति वाला श्वसन है, जितने भी अनुपस्थिति वाला जो श्वसन है, इस श्वसन में यह सभी जीव में नहीं होता है, यह सिर्फ यीस्ट सूक्ष्म जीव में होगा। और इस क्रिया में हमें यह C2H5OH यानी एथेनॉल का निर्माण हो रहा है और इसमें भी ऊर्जा की बहुत कम मात्रा प्राप्त है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का तीनों चरण। ये जो है पहला, ये तो सभी बहुकोशिकीय जीवों में होता है। यह जो होगा यीस्ट में होता है, यह सभी में होगा। लेकिन अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस समय उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने से हरासमेंट और एक क्रियाएं होती है। इसके बाद हम देखेंगे, यह बहुत उपयोगी है, सभी बच्चे इसको याद रखें।
इस पूरे प्रक्रम को समझाने में जो इसका रासायनिक समीकरण के साथ हम श्वसन को बारे में बताए हैं, इसमें कुछ रासायनिक सूत्र का प्रयोग होगा या वो हो रहा है। इसमें पहला है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का सूत्र, एथेनॉल का सूत्र, विशेषकर लैक्टिक अम्ल का सूत्र, और इसके बाद जो पाइरुवेट यानी पाइरुवेट, ध्यान रखिएगा हमारे श्वसन में ग्लूकोज का विघटन का पहला चरण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। सभी बच्चे ध्यान दें, ग्लूकोज का विघटन का प्रारंभ कोशिका द्रव्य में होता है और वही ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है। पाइरुवेट का रासायनिक सूत्र है, और जब यह पाइरुवेट में बदल जाता है तब यह जाता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज के विघटन से हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और पहला बात ध्यान दें, जो हमारा एनसीईआरटी बुक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का एक पथ किताब में दिया हुआ है। थोड़ा सूक्ष्म बोर्ड के कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, जल्द हम बोर्ड को चेंज करेंगे। तो देखिए इसको समझना, क्योंकि इसको बहुत सारे प्रश्न बीएसईपी बोर्ड में आता है। पहला देखिए, ये ग्लूकोज किताब में इसको बनाया हुआ है, यह कोशिका द्रव्य, ये पाइरुवेट। इसमें कार्बन का जोड़ है, यहां देखिए 3 हो गया है। पहले कितना था? 6, C6H 12 और 6। ग्लूकोज में 6 था, यहां कितना हो गया है? 3। इस ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव्य होने से पाइरुवेट का निर्माण होता है, और ये पाइरुवेट जो है अब चला जाता हमारी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह तीनों पथ दिखाया गया है जो यहां हम आपको समझाए हैं। यह हम अपने तरफ से इस सारे प्रोसेस को समझाए हैं, लेकिन एनसीईआरटी किताब में इस तरह से दिया हुआ है। इसको भी हम आपको अच्छे ढंग से बता रहे हैं। तो पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति देखिए यहां पर है, यहां ईस्ट में होता है, और इस क्रम में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु एटीपी का बनता है, और ये होता है ईस्ट में। इसी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को? किण्वन। लेकिन दूसरा पद जो आपको यहां दिया हुआ है, ऑक्सीजन का अभाव, इसमें देखिए लैक्टिक अम्ल और 3 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें थोड़ा सोचने की बात है, इसमें जो ग्लूकोज है ना, अधिकांश ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और हमें बहुत कम ऊर्जा उपलब्ध कराता है। और यही जो है लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में दर्द, सूजन और कंपन का जिम्मेवार है। फिर इस ग्राफ में दिया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति। यह श्वसन मनुष्य में, पेड़ पौधे में और सभी बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य रूप से चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि इस श्वसन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो प्रिय बच्चों, ये पूरी श्वसन प्रक्रिया को हम आपको बता दिए हैं। इसमें उपयोग होने वाले सूत्र बताए हैं।
चरण बाई चरण समीकरण के साथ हम इसको बताएं। और मेन बात आपको ये समझना है कि अगर इस तरह से हम आपको समझाए हैं, इसका उद्देश्य अगर बोर्ड बड़ा रहता तो हमको दिखाते हर एक प्रश्न का आंसर जो बोर्ड में पूछ सकता है सब इसमें उपलब्ध है। कुछ क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का समीकरण लिखिए। देखिए क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का समीकरण यह है। आप इसका आंसर यहां मिल जाएगा। तो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति के श्वसन का समीकरण लिखना है तो इसको लिखेंगे। यहाँ एटीपी ऊर्जा दिखाएंगे, उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है इसको भी आप दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज का विखंडन का पथ। तो देखिए ऐसे तो अभाव को भी हम इसमें लेते हैं, लेकिन यह दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुपस्थिति का ये है और इसको हम यहां दिए हुए हैं। फिर दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसको हम यहां दिए हुए हैं। ये दोनों इस प्रश्न का आंसर होगा। और एक यहां है पहला, ये और तीसरा। इस प्रश्न का आंसर होगा कि ऑक्सीजन का विखंडन का महत्वपूर्ण पथ को समीकरण 7 दिखाइए। फिर अगर हम लेते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की परिभाषा। देखिए हम यहां से दे सकते हैं कि जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उस श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उस श्वसन को हम अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम अगर लेते हैं ग्लूकोज का विखंडन को आरेख द्वारा समझाएं। देखिए बोर्ड में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, अधिकांश बार यह पूछा गया है। एनसीईआरटी किताब में स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप समझ लीजिए किताब से। तो एक पथ के लिए हम ग्लूकोज, दूसरा भाग कोशिका द्रव्य, तीसरा कोशिका द्रव्य में टूटेगा तो ये पाइरुवेट। इसकी संख्या भी बोर्ड में पूछता है। पहले था 6, पाइरुवेट में हो गया 3। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला लाइन आपको बताना है, ऑक्सीजन की अभाव वाला बताना है और ऑक्सीजन की उपस्थिति जो माइटोकॉन्ड्रिया में है उसको बताना है। ये आरेख कई बार पूछ चुका है प्रिय बच्चों। और दूसरा चीज यह पूछता है यहाँ कितना एटीपी बनेगा, यहाँ कितना एटीपी बनेगा, यहाँ कितना। कई बार एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा कि अनुपस्थिति में कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, अभाव में कितना होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कितना होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में आता रहता है। फिर किस क्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है? तो कौन क्रिया? ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, मात्र यहाँ पर श्वसन हम इसको पढ़ाए हैं, आप किताब निकाल लीजिए। कोई भी मॉडल सेट आज तक इस पर जो प्रश्न पूछा है, आप मेरे पढ़ाए हुए कथन को ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने आप से जांच करिए। कोई भी ऐसा प्रश्न बीएससीबी बोर्ड द्वारा नहीं पूछा जाएगा जिसका आंसर इस बोर्ड पर उपस्थित नहीं होगा। सारे क्वेश्चन का आंसर इस बोर्ड में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अभ्यास करना है, इसको बार बार लिखना है। समझने के बाद भी अभ्यास बहुत जरूरी है। और मैं इस
श्वसन के खत्म होने के उपरांत कल इसके बाद वाला वीडियो में मैं मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको समझाएंगे। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।